बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 5 है द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ने से पहले हम लोग पिछले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर आपके लेक्चर नंबर 4 में। तो हम लेक्चर नंबर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है उसके दो बेसिक पार्ट थे। तो दो बेसिक पार्ट्स कौन कौन से थे? रिनल कॉर्टेक्स एंड रिनल मेडोला। तो जो आउटर पार्ट था किडनी का उसे हम रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो किडनी का इंटरनल पार्ट है उन्हें हम लोग रिनल जो है मेडोला कहते हैं। तो जो रिनल मेडोला है उसके आगे फिर बेसिक पार्ट्स थे, जिसके अंदर रिनल पायरामिड था, रिनल पेल्विस था और यूरेटर्स जो थी वो प्रेजेंट थी वहाँ पे। इसके अलावा किडनी के अंदर जो है वो नेफ्रॉन भी प्रेजेंट होती है। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है। इस किडनी का ये जो फंक्शनल यूनिट है, इसने किडनी के अंदर जो ब्लड एंटर हुआ है उसको फिल्टर करना है, उसमें से जो सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको जो है वो किडनी से बाहर रिमूव करना है। तो आज हम लोगों ने जो है वो किडनी के जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। तो जो नेफ्रॉन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम लोग देखें तो किडनी जो है वो क्या है, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन है। और तकरीबन हर किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो मौजूद होती हैं। तो किडनी का जो नेफ्रॉन का जो नेफ्रॉन है किडनीज के अंदर, उसके दो बेसिक पार्ट्स हैं, रिनल कार्पसल एंड रिनल ट्यूब्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने दो बेसिक पार्ट्स को अपने माइंड में रखना है कि जो नेफ्रॉन है उसके दो बेसिक पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक रिनल कार्पसल है और दूसरा क्या है? रिनल ट्यूब्यूल है। तो जो सबसे पहले हम लोग रिनल कार्पसल को डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिनल कार्पसल है वो ट्यूबुलर फॉर्म में नहीं होता, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ट्यूब्स की तरह का ये नहीं होता। तो जो रिनल कार्पसल है इसके फिर दो पार्ट्स हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रिनल कार्पसल है ये ट्यूबुलर फॉर्म का नहीं होता। तो रिनल कार्पसल जो है इसके दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक क्या है? ग्लूमेरुलस है और दूसरा क्या है? वुमेन कैप्सूल है। तो जो ग्लूमेरुलस होता है इसमें कैपिलरीज का जाल मौजूद होता है, मतलब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद है किसके अंदर? ग्लूमेरुलस के अंदर। मेन किडनी का जो नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे, रिनल कार्पसल एंड रिनल ट्यूब्यूल। तो हम लोग सबसे पहले रिनल कार्पसल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके रिनल कार्पसल के फिर 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट कौन सा है? ग्लूमेरुलस, एंड सेकंड कौन सा है हमारे पास? वुमेन कैप्सूल है। तो जो ग्लूमेरुलस है वो क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, मीन जो ब्लड एंटर हुआ है आपके पास किडनी के अंदर, वो जो है आगे जाके छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो आगे जाके ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे हम लोगों ने क्या नाम देना है? ग्लूमेरुलस का। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वुमेन कैप्सूल है। वुमेन कैप्सूल क्या करता है? इसके गिर्द जो है वो वुमेन कैप्सूल ग्लूमेरुलस के गिर्द ऐसे कप लाइक जो है वो शेप बनाता है, जैसे कप होता है इस तरह की इसकी शेप होती है। वुमेन कैप्सूल की कैसी शेप होती है? कप लाइक। ठीक है, मतलब उसका कप शेप स्ट्रक्चर होता है। ये हम लोग जो है नेक्स्ट डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी आपके पास नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं दो, कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक हम लोगों ने क्या किस पार्ट की बात की थी? रिनल कार्पसल की। तो ये वाला रिनल कार्पसल है, आप देख सकते हैं कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। तो नेक्स्ट ये जो सारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोगों ने क्या नाम देना है? रिनल ट्यूब्यूल का। तो सबसे पहले हम लोग रिनल कार्पसल को डिस्कस कर रहे हैं। रिनल कार्पसल में ये ब्लड वेसल्स एंटर हुई हैं और ये ब्लड वेसल आगे जाके जो है डिवाइड हो गई हैं और कैपिलरीज की शेप बना ली है। ठीक है, तो ये जो है जब ब्लड वेसल आगे जाके डिवाइड हो रही हैं, ये सारा जो मतलब कैपिलरीज डिवाइड हुई हैं, इसका नाम क्या है? ग्लूमेरुलस। अब आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि ग्लूमेरुलस के गिर्द कप लाइक जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऐसे। ठीक है, तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? वुमेन कैप्सूल। ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? वुमेन कैप्सूल।
या उसको आप लोग वुमेन का कार्पसल भी कह सकते हैं। और ये जो ब्लड कैपिलरीज है, मतलब नेटवर्क है, जाल बना हुआ है ब्लड वेसल्स का, इस जाल का अपने क्या नाम देना है, ग्लोमेरुलस। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है आप लोगों ने नेफ्रॉन का पढ़ लिया है, जिसका नाम क्या है, रीनल कार्पसल। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल के जो हैं वो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो रीनल का ट्यूब्यूल स्टार्ट कहाँ से होता है, वुमेन कैप्सूल से स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ पे वुमेन कैप्सूल एंड हो रहा है, ऐसे वुमेन कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ से, ये सारा क्या था, वुमेन कैप्सूल, और इसके अंदर ब्लड क्या थी, ब्लड का ऐसे कैपिलरीज का जाल बना हुआ है। तो ये वुमेन कैप्सूल है। वुमेन कैप्सूल से आगे जो जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा सारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, रीनल ट्यूब्यूल। तो जो रीनल ट्यूब्यूल है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, फर्स्ट प्रॉक्सिमल पार्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और नेक्स्ट जो है यू शेप स्ट्रक्चर है, जिसे आप लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और जो लास्ट पोर्शन है रीनल ट्यूब्यूल का, वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं। ठीक है, एक मतलब आपने ऐसे याद रखना है, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सी है, यू शेप आपके पास ट्यूब्यूल है, उस यू शेप ट्यूब्यूल का नाम क्या है, लूप ऑफ हेनले। और लास्ट पोर्शन क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो ये जो सारी ट्यूब्यूल्स हैं, इस ट्यूब्यूल को हम लोगों ने सारी ट्यूब्यूल इकट्ठी होकर कहाँ पे चली जाती हैं, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये सारा पार्ट क्या था, आपके पास ग्लोमेरुलस था, ये ब्लड वेसल जो है, और ये क्या है, वुमेन कैप्सूल है। उसके बाद फर्स्ट जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमने पढ़ा है कि ये क्या है, फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके बाद क्या है, लूप ऑफ हेनले, ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर था, जिसको हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे यू शेप का स्ट्रक्चर होता है, इस यू शेप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जो अगला ट्यूब्यूल का पार्ट है, नेफ्रॉन का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल है, मींस कि आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जो वुमेन कैप्सूल है, इसके एंड से पहला ट्यूब का बलदार हिस्सा शुरू होता है, मतलब ये बलदार नाली है ये वाली। ठीक है, तो जो पहली बलदार नाली है उसको आप लोगों ने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहना है। उसके बाद क्या है, यू शेप का स्ट्रक्चर है, जिसको आप लोगों ने लूप ऑफ हेनले कहना है। उसके बाद क्या है, आखिरी बलदार नाली है, जिसको आप लोगों ने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब कहना है। तो ये सारी जो पूरी नेफ्रॉन है, जो आपने दो बेसिक पार्ट पढ़ लिए, रीनल कार्पसल, और ये वाला जो है ये रीनल कार्पसल है, और बाकी सारा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोगों ने क्या बोला था, रीनल ट्यूब्यूल। अब ये सारा जो पूरी नेफ्रॉन है, यहाँ से सारा जो फालतू मटेरियल है जो कि ब्लड से फिल्टर होके आया है, ये सारा इस डक्ट में ओपन हो रहा है। तो जिस डक्ट में ये ओपन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो बाकी पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट के, यहाँ पर भी जो है वो बाकी नेफ्रॉन जो है वो आकर अटैच होंगी। तो सारी नेफ्रॉन्स ने अपना फालतू मटेरियल किसको दे देना है, इस कलेक्टिंग डक्ट को। तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये इसका जो है फिर एक दफ़ा दोबारा इस डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। इसमें यही है कि ये आपके पास क्या था, वुमेन कैप्सूल है। वुमेन कैप्सूल के अंदर जो है वो क्या है, ग्लोमेरुलस है। ठीक है, तो मतलब हमने दो बेसिक पार्ट पढ़े थे नेफ्रॉन के। पहला पार्ट कौन सा था, रीनल कार्पसल। तो जो रीनल कार्पसल था इसके अंदर क्या है, जो है इसके दो पार्ट्स थे। एक ये जो कैपिलरीज हैं इसको वुमेन जो है इसे हमने ग्लोमेरुलस का नाम दिया, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोगों ने वुमेन कैप्सूल का नाम दिया। उसके बाद ये सारी जो ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोगों ने रीनल ट्यूब्यूल का नाम दिया था। तो रीनल ट्यूब्यूल के तीन बेसिक पार्ट आपने पढ़ लेने हैं। एक पहली बलदार नाली
जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद यू शेप का स्ट्रक्चर जिसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद क्या है, आखिरी बलदार नाली जिसे हम लोग जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो यहाँ से ब्लड एंटर होता है, ब्लड यहाँ से एंटर होगा, यहाँ पे फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद यहाँ से जो फालतू मटेरियल है वो सारा इस जगह से होता हुआ, इस ट्यूब्यूल्स में से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, इस जो है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये सारी आपको नजर